स्टूडेंट फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाएंगे कि किसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं उनको आप कैसे सरलतम ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से न्यूमेरिकल लगाना हम आपको समझा रहे हैं। इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें और देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुंचे और आप न्यूमेरिकल को सही ढंग से सरलतम रूप में समझ सकें। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल। हाँ देखिए न्यूमेरिकल, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है एवं प्रिज्म कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत या निर्गमन कोण। इतनी चीजें आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि दिया क्या क्या चीज है, गिवन क्या है। पहले तो फार्मूला, इस चैप्टर के हमने फार्मूले याद कर लिए हैं। ठीक, जब भी आप लगाएंगे तो पहले उस जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं उसके फार्मूले याद होंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सही ढंग से आप पढ़ेंगे। उसके बाद गिवन दैट क्या क्या चीज दी है वो आप नोट कर लेंगे। हाँ अब देखिए गिवन में क्या क्या है। ये अपवर्तनांक दिया है √2, प्रिज्म कोण ए दिया है 60 अंश 60 डिग्री, और निकालना क्या क्या चीजें हैं। देखिए अल्पतम विचलन कोण डेलियम के कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपतन कोण आई कैलकुलेट करना है। उसके बाद अपवर्तन कोण आपको कैलकुलेट करना है आर। उसके बाद फिर निर्गत या निर्गमन कोण आई डैश आपको कैलकुलेट करना है। इतनी चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए अब फार्मूला आप लगाएंगे। n इजकल टू साइन a प्लस डेल एम अपान 2 होल अपान साइन a अपान 2। इस फार्मूले का यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, डेल एम अल्पतम विचलन कोण निकालने के लिए। सारी चीजें लिख दीजिए, n की जगह n की वैल्यू रख दीजिए, साइन a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए, डेल एम लिख दीजिए अपान 2 होल अपान साइन 60 अपान 2 लिख दिया हमने। अब देखिए ये हो जाएगा √2 इजकल टू साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2 होल अपान, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, साइन हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2 इजकल टू, ये यहां आ जाएगा √2 साइन 30। ठीक, अब देखिए इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2 इजकल टू, ये हो जाएगा √2 और साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपान 2। तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। √2 लिखा है इंटू ये जो नीचे 2 लिखा है इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। हम जानते हैं √2 इंटू √2 इजकल टू 2, ये इससे कट गया तो ये हो जाएगा 1 अपान √2। तो ये हो गया आपका साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2 इजकल टू 1 अपान √2 बच गए। अब देखिए 1 अपान √2 किसके इक्वल होता है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह हम साइन 45 लिख देंगे। इधर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2। अब इधर से साइन हट जाएगा, 60 प्लस डेल एम अपान 2 इजकल टू 45। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 60 प्लस डेल एम इजकल टू हो जाएगा 90, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल एम बराबर हो जाएगा 60 माइनस 90 माइनस 60, तो डेल एम इजकल टू हो जाएगा 30। ये डेल एम की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। एक चीज़ आपका ये निकल आया डेल एम। ठीक, अब हमें निकालना आई। अब देखिए आई आप कैसे निकालेंगे, आई के लिए हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। आई इजकल टू होता है a प्लस डेल एम अपान 2।
तो लिखेंगे आई इक्वल टू ए मीन्स 60 प्लस डेल एम की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 30, यहाँ लिख देंगे 30 अपन टू, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 90 अपन टू, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ये आई मीन्स ये निकला है आपका आपतन कोण। ठीक, अब क्या निकालना है इसके बाद, ये आर मीन्स अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण आर बराबर होता है ए अपन टू, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 60, तो हो जाएगा 60 अपन टू मीन्स आर इक्वल टू हो जाएगा 30। ये आर की वैल्यू निकल आई, आर आपको मालूम हो गया, आई मालूम हो गया, अब आई डैश आपको निकालना है। अब देखिए आई डैश क्या होगा, आई डैश की वैल्यू वही होती है, निर्गमन कोण या निर्गत कोण वही होता है जो आपतन कोण होता है। इसका मतलब कि जो आई डैश है वो इक्वल टू होगा आई के, आई इक्वल टू होगा आई डैश के। इसका मतलब आई डैश इक्वल टू होगा मीन्स आई कितना निकला था 45, तो ये हो जाएगा 45 आई इक्वल टू आई डैश। तो ये आपके आंसर सभी मालूम हो गए जो आपको कैलकुलेट करना था। अल्पतम विचरण कोण निकाला है, आपतन कोण निकाला है, अपवर्तन कोण निकाला है और निर्गमन या निर्गत कोण भी मालूम हो गया। करेक्ट। अब अगला देखिए, हाँ देखिए ये अगला न्यूमेरिकल कहता है एक कांच, ये जो दिया है अपवर्तनांक ANG दिया है, मीन्स वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश है। यदि प्रिज्म को एक द्रव, जिस द्रव में डाला जाता है उसका अपवर्तनांक दिया है 5/4 5/4 में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। न्यूनतम विचलन कोण निकालना है और क्या क्या चीजें दी हैं, प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ उसका अपवर्तनांक दिया है और प्रिज्म जिस द्रव में डाला जा रहा है उसका अपवर्तनांक दिया है। देखिए गिवन दैट ANG दिया है 3/2 और ANL दिया है 5/4। अब देखिए पहले प्रिज्म ये रखा है किसमें, वायु में, हवा में, तब इसका अपवर्तनांक ANG है जिसको हमने 3/2 लिखा है। इसके बाद इस प्रिज्म को एक द्रव के अंदर डाल दिया गया, ये द्रव के अंदर डाल दिया गया, तब इसका जो अपवर्तनांक होगा वो LNG लिखा जाएगा, LNG। और इस द्रव का जो अपवर्तनांक है ANL है उसकी वैल्यू है 5/4। तो पहले तो आप LNG निकालिए, क्योंकि प्रिज्म को द्रव के अंदर डाला गया, जब द्रव के अंदर चला गया तो अब प्रिज्म के चारों तरफ क्या हो गया, द्रव, तो अपवर्तनांक क्या होगा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG बराबर होता है ANL, LNG बराबर होता है ANG/ANL, ये फार्मूला होता है इसका, LNG बराबर ANG/ANL। अब LNG निकाल लीजिए, LNG बराबर ANG 3/2 बटे 5/4, ये हो जाएगा 3/2 3/2 5 नीचे 4 ऊपर, ये हो जाएगा 6/5। करेक्ट। अब आपको निकालना क्या है, न्यूनतम विचलन कोण मीन्स डेल M कैलकुलेट करना है। कहां पे, द्रव में डूबने के बाद, द्रव में डूबने के बाद जो न्यूनतम विचलन कोण है उसे हम डेल डैश कह रहे हैं, डेल M डैश। जो ये निकालना है इसको हमने क्या मान लिया है, डेल M डैश, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल M इक्वल टू होता है n-1 इंटू A। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। अब देखिए इसको लिखेंगे ANG, इसको और बड़ा लिख दें थोड़ा सा, डेल M इक्वल टू ANG-1 इंटू A। ये तब है जब प्रिज्म को हवा में, वायु में रखा गया है, जब द्रव के अंदर डाल दिया गया है तब अपवर्तनांक ये हो जाएगा, तो लिखा जाएगा द्रव के अंदर,
द्रव के अंदर हमने अल्पतम विचलन कोण क्या मान लिया है, डेल एम डैश इक्वल टू ln g -1 इंटू ए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। निकालना आपको ये है, सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल एम डैश अपान डेल एम इक्वल टू, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा, ये हो जाएगा ln g -1 बटे an g -1। अब आप सारी वैल्यू जो दी है उसे आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल एम डैश अपान डेल एम। डेल एम मीन्स डेल एम दिया हुआ है, डेल एम कितना दिया है, ये दिया है 40 अंश 40 डिग्री डेल एम दिया है, ठीक। ये सारी चीज़ें इतनी चीज़ें दी है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री इक्वल टू एल एन जी आपने निकाला है 6/5 -1 बटे AN जी 3/2 -1। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, डेल एम डैश अपान 40 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 - 5 अपान 5, नीचे हो जाएगा 3 - 2 अपान 2। तो ये हो जाएगा, हम इधर लिखे देते हैं, डेल एम डैश अपान 40 इक्वल टू, अब देखिए ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 नीचे लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एम डैश बराबर 2/5 इंटू 40। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ जाएगा, जिसको इससे काट दीजिए 8 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल एम डैश बराबर हो जाएगा 16 डिग्री। इसका मतलब कि जब प्रिज्म को इतने अपवर्तनांक के द्रव में डुबो देंगे तो अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण 16 डिग्री हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए और लगाते जाइए। ये याद रहे कि जब वायु में प्रिज्म रखा है तो अपवर्तनांक ये होगा, जब द्रव के अंदर आपने डुबो दिया है तो अपवर्तनांक ये होगा और द्रव का अपवर्तनांक ये होगा, करेक्ट। अब अगला न्यूमेरिकल देखिए। हाँ देखिए, इसमें ये जो भी न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं सब बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप इनको देखिए। देखिए अगला न्यूमेरिकल है, एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले, एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कहा प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, आपतन कोण को हम क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, अपवर्तन कोण को हम क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। तो कहता है आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, इसका मतलब I का मान R के 2 गुने के बराबर है। देखिए सॉल्यूशन कहता है, दिया क्या है, लिखेंगे दिया है I = 2R, आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तक कोण का मतलब क्या, प्रिज्म कोण ए कैलकुलेट करना है, अपवर्तक कोण को ही प्रिज्म कोण कहते हैं, ए का मान निकालना है, करेक्ट। अब देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम, अपवर्तनांक दे दिया है, n की वैल्यू दी है √2, I कहता है 2R के बराबर है और n की वैल्यू √2 है अपवर्तनांक, और कहता है a का मान क्या होगा। देखिए हम जानते हैं n = होता है sin I अपान sin R, यही स्नेल का नियम है। अब देखिए I की जगह हम क्या लिखेंगे 2R और n की जगह क्या लिखेंगे √2, तो हो जाएगा √2 = sin 2R अपान sin R। अब एक फार्मूला आप जानते हैं कि sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ। इस फार्मूले से इस sin 2R को खोल देंगे तो ये हो जाएगा √2 = 2 sin R cos R अपान sin R। अब sin R से sin R कट जाएगा तो √2 = हो जाएगा 2 cos R। अब देखिए इसको लिखेंगे हम cos
r इक्वल टू √2/2, इसको लिख सकते हैं √2 इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√2। तो अब देखिए ये हो गया cos r इक्वल टू 1/√2। cos कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, अब ये आपको याद रहना चाहिए, समझ गए। अब देखिए ये हो जाएगा cos r इक्वल टू 1/√2, आपको याद करना है, ये भी आपको याद रहना है कि √2 1/√2 कितने की वैल्यू होगी। अब जैसे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, निकालना एक ही वैल्यू, हम जानते हैं कि r इक्वल टू होता है a/2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r के, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू r मीन्स 45 डिग्री, तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका निकला है क्या ये आपका निकला है अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण जिसको आप क्या कहते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, ये आपका निकल आया, समझ गए। तो इस तरह आप सरलता ढंग से प्रश्न को कई बार आप पढ़िए ताकि ये क्लियर हो जाए कि उसमें क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ निकालनी है। बहुत सरलतम ढंग से देखिए आगे। हाँ देखिए, कहता है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, 29 अंश है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण निकालना, आपतन कोण मीन्स आई आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या क्या दिया है ये चीज नोट कर लीजिए आप, क्या दिया है, प्रिज्म कोण ए दिया है 63 डिग्री, ठीक, और डेल एम दिया है 29 डिग्री, निकालना क्या है आई, ठीक। अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला है जिसमें ए हो, डेल एम हो और आई हो, ठीक। तो दो चीज़ें दी हैं, तीसरी चीज़ निकल आएगी। तो हम जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है ए प्लस डेल m/2, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ए मीन्स 63 प्लस डेल एम मीन्स 29/2, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 9/2, 9 और 3 12 हो जाएगा, और 6 2 8 1 9 हो गए, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 46 डिग्री, ये आंसर हो गया। तो इस तरह हमने आपतन कोण निकाल लिया 46 डिग्री। तो इस तरह प्रिज्म के संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको आप बारी बारी से लगाते जाइए, और कोई कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए और हमसे पूछिए, उसके हम आंसर देंगे, उसको और सरलता रूप में आपको सरल करके हम समझाएंगे। धन्यवाद।